देहरादून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लेह से बीआरओ तक बने पुल का किया शुभारंभ। सीएम तीरथ ने भी लिया भाग। रामनगर में 3 दिनों तक चलने वाले चिंतन शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री। वर्चुअल तरीके से उत्तराखंड के 6 पुलों का किया लोकार्पण। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे कालीनगर गांव पहुंचे। नगर में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास। सरकार प्रदेश को बढ़ाने के लिए है प्रतिबद्ध। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट की नाराजगी। 4 धाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई। ऋषिकेश में मजाक बना पोलियो प्रतिरक्षण अभियान। 70 में से 11 बूथों में लवारिस पड़े रहे बॉक्स। मसूरी में 2358 नौनिहालों ने पी पोलियो की खुराक। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने दी फिर से भारी बारिश की चेतावनी। कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश की है संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लेह से देश में बीआरओ द्वारा दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में जो लोकार्पण है कार्यक्रम हुआ वर्चुअल प्रतिभाग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से बीआरओ द्वारा देश में बनाए गए 63 पुलों एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किए, जिसमें उत्तराखंड में 6 पुलों का लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के दुर्गम क्षेत्रों में पुल सड़क निर्माण कर कनेक्टिविटी देना सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। रामनगर में 3 दिनों तक चलने वाले चिंतन शिविर में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल तरीके से उत्तराखंड के 6 पुलों का लोकार्पण किया। आपको बता दें ये पुल सामरिक दृष्टि से और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पुलों की सौगात मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और अन्य गणमान्य नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। आज माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार रक्षा मंत्री जी ने ऐसे जो बॉर्डर रोड के उत्तराखंड के भी जिनमें 6 ब्रिज ऐसे हैं उनका लोकार्पण किया है। सामरिक दृष्टि से भी हम लोगों को उसका फ़ायदा है और साथ ही यहाँ की जनता को सौगात मिला है जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे। इसके लिए हम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे कालीनगर गांव पहुंचे, जहां गांव कालीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना के बावजूद विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार हम लोग विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोग राज्य और केंद्र सरकार के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र के विकास में कमी न आने पाए और ग्रामीणों को हर सुविधा मिले। पहले कहा कि इस गांव में कहीं भी जो सड़कों की समस्या है इतनी बड़ी मात्रा में है कि कोई सी गली ठीक नहीं है और मेरा भी प्रयास है कि एक गली को ना बनाऊं। कम से कम एक गांव में काम हो तो बिल्कुल 100% कम से कम एक गांव में 10 गलियां हैं तो 10 की 10 कम से कम विधिवत बनाई जाए, ताकि गांव वालों ने कई सालों तक समस्याओं को देखा, उन्होंने निकट से उन्होंने झेला है। अब आगे इसको निजात दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस गांव में जितनी चाहे टाइल्स रोड हो चाहे उसके साथ में एल टाइप की नाली है, मेरी कोशिश होगी कि मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी बोला है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला हरिद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग के दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ यातायात पुलिस अधीक्षक, यातायात सीओ मंगलौर, रुड़की यातायात सीओ समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बहादुराबाद से होते हुए रुड़की नारसन बॉर्डर और भगवानपुर के रास्ते राजमार्गों का निरीक्षण किया।
जनता पर महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में पेट्रोल के दाम करीब 96 रुपए पहुंच गए, जबकि डीजल के दाम 89 रुपए के पार हो गए। हमारे संवाददाता अंकित काला ने पेट्रोल पंप पर जाकर आम जनता से उनकी परेशानियों को जाना। कोरोना महामारी के इस दौर में एक और जहां लोगों की नौकरियां छूट गई है, आजीविका को यापन करने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही, दूसरी ओर महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और आज के अगर हम तेल के दामों की बात करें तो ये जो 95 रुपये 49 पैसे हैं, ये पेट्रोल के दाम हैं। इसके अलावा भी डीजल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से तमाम जो खाद्य सामग्री है उनके दाम बढ़ रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर, जो घर के जितने भी जो खाने से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, कि जिस तरीके से आप फील्ड का वर्क करते हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, कितना महंगा पड़ रहा है? सर, पहले ये होता था कि अगर पेट्रोल या डीजल के रेट बढ़ते थे तो वो खबर बन जाती थी। आजकल डेली रेट बढ़ रहे हैं और जिस दिन नहीं बढ़ेगा उस दिन खबर बनेगी। गवर्नमेंट ने टोटल इकोनॉमी की डीजल पे लाके रख दी है। डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। कोरोना काल में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है सर। और रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बस बढ़ाए चले जाओ। अगर जो आप देखेंगे हमारे नेबर कंट्रीज हैं, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, जो भी कुछ है वहाँ बहुत कम पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं। और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हुआ है। तो इसके लिए सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए सर। ये बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में। क्योंकि मेरे को लगता है फील्ड से जुड़े हुए आदमी हैं, कितना जेब में कितना बोझ पड़ रहा है ये 100 रुपये पेट्रोल में, जब ये 60-70 में था तब में और अब में कितना? सर देखिए, मैं डेली 180 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ, तो अगर आप महीने में जोड़ेंगे तो पूरा बजट कम से कम 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ जाता है, मामूली बात है। के आम आदमी परेशान हैं और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से खाद्य जो सामग्री है उन पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक जनता को इससे राहत मिल पाती है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज इंडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी अनावश्यक रूप से लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। बड़ी संख्या पर सड़कों में वाहनों की आवाजाही भी लगी हुई है। शाम 5 बजे के बाद भी दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता अंकित काला ने देहरादून में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शाम को 5 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। उसके बाद किसी भी तरीके से जो दुकानें हैं, जो जरूरी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें, उनको छोड़ करके अन्य दुकानें बंद रहेगी। लेकिन इस वक्त हम अगर राजधानी देहरादून की आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो सड़कें जो हैं पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई हैं, लगातार आवाजाही चल रही है। इसके अलावा अगर आप दुकानें भी देखेंगे तो कई दुकानें इस वक्त खुली हुई हैं। ये नज़ारा आप घंटाघर, जो कि हमारे राजधानी देहरादून का प्रमुख चौराहे में से एक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें काफ़ी डराने वाली है। ऐसा लग रहा है मानो कि कोरोना कहीं दूर दूर तक नहीं है। हालांकि अधिकांश लोगों ने मास्क पहने हैं, लेकिन कई लोगों ने ऐसा करा है जैसा कि अगर आप देखेंगे कि मास्क को पूरा नाक तक नहीं ढका है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। और जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर के शंकाएं बनी हुई है कि तीसरी लहर और भी ज़्यादा घातक होगी, और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक वेरिएंट आ रहे हैं तो उससे ये सारी चिंताएं कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो राजधानी देहरादून में जो शाम 5 बजे तक के अगर दुकानें खोलने का था तो वो उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा अगर आप सड़कों पे देखेंगे तो बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही हो रही है, जिससे साफ है कि जो सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक के लिए दुकानें खोलने के लिए दी गई थी, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि समय 5:30 हो चुका है। आप चाहे घड़ी में भी देख सकते हैं, 5:30 से अधिक का समय हो गया है और यहाँ पर अभी भी लोगों की जो आवाजाही है वो बड़ी संख्या में की जा रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरे चौक में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वाहनों का जो रेला है वो आपको देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं उनका चालान काटा जाए, उनसे वजह पूछी जा रही है। लेकिन अभी भी अगर आप कुल मिलाकर के मार्केट को देखेंगे, देहरादून की सड़कों का हाल देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा
कि किसी भी तरीके से कि जो कोरोना है वो हमारे बीच में। कुल मिलाकर के हमारी भी आपसे अपील ये रहेगी कि भले ही कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना हमारे बीच में है, इसके साथ जीने की आदत कहीं ना कहीं हमें डालनी पड़ेगी। लेकिन जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन भी हमें सुनिश्चित करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम राजधानी देहरादून के हाल देखते हैं तो जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसका पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ देहरादून। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार जिले में कभी गन्ने को किसानों की खुशहाली का राज माना जाता था, लेकिन फिलहाल किसान इससे तौबा करने के मूड में हैं। वजह है पिछले 4 साल से गन्ने के भाव ज्यों के त्यों बने हुए, जबकि इस अवधि में डीजल, खाद, कीटनाशक के अलावा गन्ने की खेती पर लगने वाली लागत 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। हरिद्वार देहात में कुछ साल पहले तक स्थानीय किसान गन्ने की फसल से बढ़िया मुनाफा कमाते थे, लिहाजा क्षेत्र में 3/4 जमीन पर गन्ना उगाया जा रहा था। पर पिछले 4 साल से स्थिति बदल गई है। अब गन्ना भी किसानों को खुशहाली नहीं दे पा रहा है। क्या कहते हैं किसान, जरा आप भी सुन लीजिए। किसान के सामने दिक्कत के अलावा कुछ है ही नहीं। पिछले 4 साल में तेल का रेट 2 गुने से 2.5 गुने तक पहुंच गया और गन्ने का रेट नहीं बढ़ा 1 रुपया भी। जो हम कीटनाशक दवाई दे रहा है ना अपने खेतों में, उनके रेट हो गए 2 गुने से लेकर 10 गुने तक। खाद के रेट हो गए 2.5 गुने तक 4 गुने तक। मजदूरी का रेट हो गया 5 गुने तक। और जो भी चीज़ बाजार की किसान को लेनी पड़ा वही किसान के लिए समस्या बढ़ती चली जा, उसी की कीमत 4 गुनी तक लेकर 10 गुनी तक बढ़ गई। तैयारी ऐसे है, गन्ने की फसल से तो तौबा करना पड़ेगा और धान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि एक तो यूरिया समय से नहीं मिलता, खाद बहुत महंगे हो गए, जैविक ले लो, जैविक भी महंगा, अदर फर्टिलाइजर की जो गिरा वे भी महंगे हैं, सभी के दाम बढ़ चुके हैं। बस हमारा गन्ना अभी तक 5-6 साल से कोई पैसा नहीं बढ़ा, इसलिए हमें धान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, धान ही लगाया करेंगे। प्रदेश में 5 साल में गन्ने की लागत पर यूं बढ़ी महंगाई। डीएपी खाद 700 से 1200 रुपए,
पोटाश 400 से 900 रुपए, सिंगल सुपर फास्फेट 200 से 400 रुपए, डीजल 48 से 84 रुपए, महिला मजदूर 150 से 300 रुपए, ठेके पर जुताई 200 से 350 रुपए बीघा, गन्ना निराई 300 से 700 रुपए बीघा, बंधाई 60 से 200 रुपए, छिलाई 22 से 45 रुपए कुंतल। इसके अलावा कोरोजन, फटेरा, वर्टिको आदि कीटनाशक में 2 से 10 गुना तक इजाफा हो गया है। ये सरकारी नीति में खेती का व्यवसाय ही चौपट हो गया है। इस वजह से किसान के बेटे फैक्ट्रियों में अब नौकरियां तलाश कर रहे हैं। ये घाटे का सौदा बनी गन्ने की फसल को लेकर जिस तरीके से किसान क्या सोचते हैं, हमने कुछ किसानों से भी बात की है, क्योंकि किसान जो घाटे का सौदा गन्ने की फसल को बता रहे हैं, वजह मानी जा रही है आने वाले 5 वर्षों में महंगाई, यानी कि निराई गुड़ाई से लेकर के जिस तरीके से कीटनाशक दवाइयाँ जो आसमान छू रही हैं, यानी कि 10 गुना जो उनका रेट इस समय बताया जा रहा है और गन्ने का जो दाम है, मूल्य है, वो जो क्यातु हैं। इसी वजह से किसान जो है गन्ने की फसल को घाटे का सौदा बता रहे हैं, क्योंकि जहां पहले गन्ने की फसल 18 से 20 रुपए प्रति कुंटल जो किसान छुलवाते थे, मजदूरी दिहाड़ी करवाते थे, वो भी अब 10 गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में किसानों के जो बेटे हैं, यानी कि किसान भी खुद फैक्ट्रियों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको लेकर किस तरीके से या गन्ने का रेट बढ़ा पाती है या फिर किसानों को गन्ने की फसल से तौबा करना होगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। बेरीनाग क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े में नदी और झील में डूबकर 5 बच्चों सहित एक एसएसबी जवान की डूबकर मौत हो गई, लेकिन उसके बाद स्थानीय स्तर नदी और तालाबों में कहीं पर जाने पर रोक नहीं लगाई गई। ये सब देखने को मिला जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि 28 से 30 तारीख तक बारिश गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों में मध्यम रहेगी, लेकिन 30 तारीख के बाद से लगातार भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। गढ़वाल के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जनपद में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलेगी। 30 तारीख के बाद से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। उत्तराखंड में फिर 1 तारीख को अनेक, जबकि 2 तारीख को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। भगवानपुर के ग्राम सभा बैंगवाड़ी के उपग्राम रैंगाड़ लमखे तुसेरा में नेपाली मूल का 18 साल का युवक सुनील बहादुर भालू के हमले में घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नेपाली मूल का परिवार खेती का काम करता है। युवक सवेरे 8 बजे खेत में काम कर रहा था। युवक को बचा लिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर परविंदर ने बताया कि भालू के हमले में गनीमत ये रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को आखिर किससे इतना खतरा हो गया है कि थाने में ऐसा कुछ
लिखना पड़ गया, जिससे पुलिस लोगों को सचेत करने लगी और बचाव के निर्देश देने लगी। जिस पुलिस के भरोसे लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर या फिर विवादों पर न्याय की उम्मीद करते हैं, वही पुलिस ऐसा लिखने को आखिर क्यों मजबूर हुई कि थाने में आने वाला हर कोई इसे पढ़ते ही दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पुलिस आखिर किससे चकमा खा रही है। क्या है उत्तराखंड के इस थाने में ऐसा लिखा हुआ जो देखते ही हर कोई हैरान है, और आखिर पुलिस शब्दों के बाढ़ से जनता के बीच अपना विश्वास कितना स्थापित कर पाती है और दलालों के चक्रव्यूह से कैसे जनता को निष्पक्ष न्याय दिला पाती है। ये ऐसा है कि कुछ लोग अपनी समस्या नहीं रख पाते थे और वो किसी के माध्यम से आते थे, तो उनके जो लोग उनके साथ आते थे तो उनसे पैसे ले लिया करते थे, ऐसे सूचनाएं मिलती थी। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो व्यक्ति जिसके साथ बुरा हुआ है या किसी कोई समस्या है कि वो अपना स्वयं आए, और श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया उनके आदेश के अनुपालन में। तो जो भी व्यक्ति आता है स्वयं आए और स्वयं अपनी समस्या रखे तो उसका निदान किया जाएगा। किसी के माध्यम से ना आए, सीधा आए तो ज़्यादा बेहतर है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिनेशपुर थाना परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। दारू का, भांग का कोई भी नशा देखिए, वर्तमान में हमारे यहाँ तराई क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति में काफ़ी नवयुवक आ रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो लड़के नवयुवक अपने बहक गए हैं और नशे का शिकार हो गए हैं, तो उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाए, उनसे बात की जाए और उनको समझाया बुझाया जाए, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाए। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून में युवती की हत्या कर उसका शव जला देने के आरोप में सहारनपुर निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना बीते 28 अप्रैल की बताई जा रही है। बेटी को ढूंढते हुए उसके परिजन दून पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अंकित के खिलाफ शनिवार रात मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि 28 अप्रैल को टेरेस से गिरकर उसकी मौत हो गई है। उसने खुद को बचाने के लिए पीड़िता के शव को किमाड़ी रोड पर ले जाकर जला दिया। शव कहां पर जलाया, उस घटनास्थल की भी पुलिस तलाश कर रही है। शिवसेना जो है 2022 आगामी 2022 के लिए अब शिवसेना भी कमर कसती नजर आ रही है। शिवसेना के राज्य प्रमुख ने राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता कर आगामी रणनीति की बात की है। शिवसेना जो है 2022 को लेकर और शिवसेना जो है आगामी जो यहाँ की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर जो खिलवाड़ है, इसको लेकर ये 2 दिवसीय दौरा शिवसेना द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ आए हैं, इन सब लोगों से जो है 2022 के लिए कमर कसने के लिए कहा गया और जो भी अव्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की गई हैं उनके लिए निर्देशित किया गया कि उसका विरोध प्रत्येक शिवसैनिक यहाँ पर करे। नए नारे के साथ शिवसेना आ रही है कि उत्तराखंड के पानी जवानी में भूमि पर प्रथम अधिकार उत्तराखंडी का। तो इसके माध्यम से सरकार को चेताया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं उनकी जो हक हैं उनके हक दीजिए, नहीं तो। खबर पौड़ी से है, जहां तीसरी लहर के दस्तक देने से पूर्व ही इससे बचने के लिए ग्रामीणों की क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए डीएम बारीकी से अस्पतालों का निरीक्षण कर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का अस्पताल की खामियों को अपने निरीक्षण में टटोल रहे हैं, जिससे समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्र लवाली में पहुंचकर यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पीएचसी लवाली का आज निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय मेरे साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर पौड़ी डॉक्टर शर्मा थे, साथ में एमओआईसी डॉक्टर कुंवर भी हैं। मौके पे वहाँ पे 2 डॉक्टर इस पीएचसी में तैनात हैं, एक होम्योपैथिक है, एक एमबीबीएस है, 2 एएनएम और एक स्टाफ नर्स भी तैनात है। कुल मिला के 12 स्टाफ यहाँ पर तैनात किया गया है। 4 बेड की यहाँ पे व्यवस्था है और 13 ग्राम पंचायतों को इससे जो है आच्छादन किया जाता है आम जनों को। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स उपलब्ध कराई गई हैं। और खटीमा में पीलीभीत रोड पर स्थित कृषि मंडी के पास रेलवे पटरी के किनारे संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खटीमा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आधार कार्ड के अनुसार मृतक थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत क्षेत्र का बताया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के बगल में डेड बॉडी मिली है, उसमें शरीर पे रगड़ के निशान है और उसकी आंख थोड़ा बाहर निकली हुई है।
ये डेड बॉडी जो है हमने इसकी तलाश करी तो उसमें से एक आधार कार्ड निकला जिसमें हरीश कुमार निवासी न्यूरिया पीलीभीत होना पाया गया है। इसका पंचनामा भर के हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।